जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट मार्च 2023। मीन लगन के जातकों के लिए मार्च माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मीन लगन है जो कि जल तत्व लगन है और द्विस्वाभाविक लगन है। जल तत्व लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में इमोशंस, भावुकता काफ़ी अधिक पाई जाती है। लविंग नेचर, केयरिंग नेचर, जो देखभाल करने का गुण होता है वो काफ़ी अधिक रहता है। साथ ही साथ ये व्यक्ति विश्वास के काफ़ी विश्वसनीय बंदे होते हैं। आप इन पर आसानी से विश्वास भी कर सकते हैं। बहुत ही विश्वसनीय बंदे होते हैं, गुरु से प्रभावित होते हैं, ज्ञानी होते हैं। लेकिन जो इनकी ड्युअलिटी नेचर है, द्विस्वाभाविकता वाला प्रभाव इनके जीवन में है, वो इनको थोड़ा कन्फ्यूजन में भी रखता है तथा भोग विलास ऐश्वर्य के साथ साथ आध्यात्म में भी दोनों ही तरफ विशेषतः ये रुचि लेने वाले रहते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। दोनों ही तरीके की स्थिति इनके जीवन में पाई जाती है। अब देखिए, यहाँ पर मार्च माह के अंतर्गत सबसे पहले हम लग्नेश का गोचर देखें तो लग्नेश गुरु बनते हैं जो कि अभी मीन राशि में गोचर ही कर रहे हैं और लगन पर हैं। साथ ही पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग हंस राजयोग का निर्माण करे हुए हैं। तो ये एक अच्छा समय भी आपका गुरु का प्लेसमेंट बहुत अच्छा चल रहा है जो कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे विचारों को लेकर आ रहा है। काफ़ी सारी अच्छे आपका ज्ञान वृद्धि का समय चल रहा है, नेम एंड फेम का समय चल रहा है, क्योंकि ये गुरु यहाँ पर दशम भाव के भी स्वामी बनते हैं। लग्नेश होने के साथ साथ दशमेश भी बनते हैं। लग्नेश के कारण अभी स्वराशि हैं, बलवान हैं, तो कह सकते हैं कि कोई भी ये शनि राहु वगैरह या मंगल के कारण कोई ऐसा हेल्थ का कोई मेजर इश्यू भी नहीं देंगे। आप कहीं ना कहीं सेफ साइड अभी चल रहे हैं और इस माह के अंतर्गत भी आप सेफ साइड ही रहेंगे। विशिष्ट कार्य क्षेत्र का में जो कार्य क्षेत्र में कार्यबल का प्रभाव, मतलब कार्य का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी इंपॉर्टेंस भी वहाँ पर ज़्यादा बन रही है। लोग आपसे पूछकर, आपसे समझकर काम कर रहे हैं। कुछ इस तरीके का प्रभाव, इंपॉर्टेंस वहाँ पर आपकी बनती हुई नजर आ रही है। विशेषतः आपकी सामाजिक तौर पर भी छवि अपने कर्मों को आधार मानकर बन रही है, तो वो एक अच्छा प्रभाव यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में काफ़ी सारा डेटा या स्टोर कर रहे हैं। वो डेटा भी आपका नॉलेज है, केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, वो भी नॉलेज में कन्वर्ट हो रही है। उस तरीके का भी प्रभाव यहाँ पर चल रहा है जो कि एक विशेष ही अच्छा प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है। विशेषतः गुरु की पांचवी ज्ञान की दृष्टि आपके पंचम भाव, ज्ञान के भाव पर, शिक्षा के भाव पर है। तो अभी एजुकेशन से रिलेटेड जो बच्चे चाहते हैं, जहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय भी चल रहा है। जहाँ चाहते हैं वहाँ पर आपको एडमिशन भी मिल जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष उन्नति आप करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं शिक्षा, ज्ञान और साथ साथ जब तक शुक्र का प्रभाव भी प्रेम संबंधों में भी, ये माह आपके लिए कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में भी विशेष मौके कह सकते हैं, अवसर कह सकते हैं, नए अवसर कह सकते हैं, वो लाता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आप खुश होते हुए नजर आएंगे। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। साथ ही साथ ये माह जब हम शुक्र पर भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ की ओर भी इशारा करता है, तो वहां से भी प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, खुद सप्तमेश बुध भी मीन राशि में आ जाएंगे। बेशक नीच क्यों, लेकिन नीच भंग राजयोग के साथ आपको फल मिलेगा। तो ये समय कहीं ना कहीं आपके हो सकता है, अगर आप अविवाहित है तो विवाह के प्रबल योग इस माह के अंतर्गत बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए विवाह की सूचना, चाहे वो लाइफ पार्टनर ही आपके समक्ष आकर खड़ा हो जाए, ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं कि सामने से पार्टनर अपने आप आ रहा है आपके पास। ये एक अच्छी स्थिति आपके जीवन में हो सकती है। साथ ही साथ बिजनेस के अंतर्गत भी, व्यापार के अंतर्गत भी अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है और आप व्यापार करने के भी यहाँ पर योग बनते हुए दिखते हैं। पार्टनर रिलेशनशिप, कुल मिलाकर ये समय इन सब के लिए अच्छा कहा जाएगा। वहीं गुरु की भाग्य की दृष्टि आपके नवम भाव, भाग्य भाव पर, विशिष्ट भाग्य में वृद्धि हो रही है और खासकर अभी तो मंगल भी आपको भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो विशेषतः शुरुआती 13 मार्च तक तो काफ़ी अच्छा भाग्य वृद्धि का समय यहाँ पर दिख रहा है। तो भाग्य में विशेष वृद्धि, पिता को लेकर थोड़ा कष्ट कह सकते हैं, पिता को लेकर थोड़ा संघर्ष आपके जीवन में बन सकता है, क्योंकि देखिए भाग्य नवम भाव का स्वामी आपके संघर्ष के भाव में, सूर्य भी 12वें भाव में रहेंगे, तो पिता को लेकर थोड़ा संघर्ष जैसी स्थिति बनी रहेगी। यहाँ पर विशेषकर 15 मार्च तक ये प्रभाव, 13 मार्च 15
मार्च तक ये प्रभाव पिता को लेकर ज्यादा देखा जाएगा। लेकिन हायर एजुकेशन को लेकर आपका विशेष अच्छा संबंध दिख रहा है। साथ साथ यात्राएं आपके जीवन में बढ़ रही है, विशेषतः छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, यात्राओं का बहुत संबंध बन रहा है और यात्रा आपके लिए सुखद और लाभप्रद सिद्ध होगी, ऐसा यहाँ पर कहा जाएगा। और धार्मिक कार्य में विशेष वृद्धि होती हुई दिख रही है। धार्मिक कर्मकांड और या फिर धार्मिक क्रियाकलापों में विशेष रुचि भी बढ़ेगी और फायदा भी वहां से होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे सूर्य का गोचर, जैसा कि मैंने बताया, सूर्य कुंभ राशि के अंतर्गत 15 मार्च तक गोचर करेंगे, जो कि षष्ठेश बनकर द्वादश भाव में गोचर करेंगे और वहां पर उनको साथ मिल रहा है आय के स्वामी, आपके इच्छा पूर्ति, आपके लाभ भाव के स्वामी शनि का भी, और साथ साथ बुध जो कि व्यापार के स्वामी हैं और जो कि आपके चतुर्थेश भी हैं। विशेषतः यहाँ पर एक संबंध और बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक संबंध ऐसा बन रहा है कि आपको कहीं ना कहीं बाहर फॉरेन इत्यादि से या दूर देश प्रदेश या जन्म स्थान से दूर जाकर कहीं वहां से आपके विशेष बड़े अवसर आपको लाभ के, व्यापार के वहां पर देखने को आपको मिलेंगे, आय वृद्धि के, या फिर वहां से कहीं ना कहीं आपको सम्मानित किया जा सकता है, विशेष ये अवसर मिल सकते हैं। वहीं पर जैसे कि सूर्य के प्रभाव के कारण हमने कहा पिता को थोड़ा कष्ट की स्थिति 15 मार्च तक कही जा सकती है। पिता या पिता तुल्य कोई व्यक्ति हो तो उससे संबंधित थोड़ा मतलब उसके कारण वहां पे आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष बना रहेगा। साथ ही साथ हो सकता है कि सूर्य यहाँ पर एक प्रभाव और देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं आप अपनी ऊर्जा का उपयोग थोड़ा सा गलत कामों में भी कर सकते हैं, व्यर्थ के काम में कर सकते हैं। ये प्रभाव आपको 15 मार्च तक देखने को मिलेगा। नेतृत्व करने की क्षमता थोड़ी कमजोर या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो थोड़ा सा लो रह सकता है 15 मार्च तक, उसके बाद वो हाई होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ ये समय कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, शत्रुओं से लड़ने के लिए। वहीं विशेष ऊर्जा आप गलत जगहों पे कह सकते हैं, हो सकता है कि किसी दूसरे की लड़ाई हो और आप वहां पर थोड़ा अपना प्रभुत्व दिखाना आप चालू कर दें, तो वो एक स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का ह्रास तो हो गई होगा, ऊर्जा का गलत कार्य में उपयोग भी होगा। विशेषतः अगर आप अपने जीवन के अंतर्गत आप किसी तरीके का कंपटीशन वगैरह में लगे हुए हैं, चाहे वो आपका व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए या आप अगर स्टूडेंट है तो आप किसी एग्जाम को क्लियर करने में लगे हुए हैं, तो समय अभी बहुत अच्छा चल रहा है कि आप वहां पर विजयी रहेंगे, आपको लाभ मिलेगा। तो वो एक अच्छी स्थिति यहां पर इस माह के अंतर्गत भी देखी जाएगी। वहीं सूर्य का प्रभाव मीन राशि के अंतर्गत 15 मार्च के बाद मीन राशि में आ जाएंगे। तो 15 मार्च के बाद अगर हम देखें तो सूर्य के प्रभाव के कारण आपकी लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व करने की क्षमता आपके विशेष वृद्धि रहेगी। वहीं सूर्य को गुरु का भी साथ मिल जाएगा। इस समय अगर देखा जाए गुरु सात्विक ग्रह हैं, सूर्य भी सात्विक सत्व के ग्रह हैं और आपने देखा कि यहाँ पे गुरु और सूर्य का भी संबंध बना। वहीं शुक्र और बुध का भी संबंध विशेषतः चल रहा था पहले से भी। तो आप एक डुअलिटी वाले आपका लगन जो है डुअलिटी का द्विस्वभाविक लगन है, मतलब कहीं ना कहीं सात्विक और राजसिक दोनों ही तरह की प्रवृत्ति विशेष वृद्धि के साथ आप बढ़ रहे हैं। कहीं एक तरफ आप अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, दूसरी तरफ भौतिक चीजों के प्रति इतना आप जुड़े हुए हैं इस समय के अंतर्गत। मतलब कहीं ना कहीं 1-2 माह आपके जीवन में जो चल रहे हैं इनमें आप ऐसा प्रभाव काफी हद तक देखेंगे कि एक तरफ आप बहुत अधिक धार्मिक आध्यात्मिक दिख रहे हैं, धर्म कर्म की बातें कर रहे हैं विशेषतः, और उसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं दूसरी ओर आप राजसिकता की बातें भी कर रहे हैं, रजस से संबंधित मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड आप जुड़े, मतलब काफी प्रभाव आपके ऊपर आपके माइंड पर चल रहा है। तो वो एक स्थिति भी आप देखने को आपको मिलेगी। वहीं सूर्य के प्रभाव के कारण गुरु का प्रभाव, सारे प्रभाव और लगन पर 4 ग्रहों के प्रभाव विशिष्ट जिम्मेदारी को बताता है, इंपॉर्टेंस को भी बताता है, जिम्मेदारी को भी बताता है, सामाजिक तौर पर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि को भी बता रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में 15 मार्च के बाद एक विशेष बदलाव आपके जीवन में आएगा, जो कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, आपके जीवन, आपका उत्साह, ऊर्जा स्तर आपका बढ़ाता हुआ नजर आएगा। विशेषतः आप काफी अपने आप को, स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे और आपके ऊपर विशेष जिम्मेदारी के साथ साथ आपका नेम एंड फेम, आपका नाम बढ़ता हुआ, प्रसिद्धि आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। विशेषतः आपके कर्मों को आधार मानकर, जैसे कि हम पहले भी बता रहे हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर भी बढ़ेगा, अहंकार भी कह सकते हैं, ईगो भी कह सकते हैं, क्योंकि अब देखिए अब गुरु और सूर्य का प्रभाव दोनों मिलकर आ रहे हैं। जब गुरु का भी प्रभाव था तब भी अहंकार थोड़ा शब्द हम यूज कर रहे थे, बता रहे थे आपको, लेकिन अब सूर्य का जैसे ही प्रभाव मिलेगा कहीं ना कहीं अहंकार तो अब जागृत होने वाला है। थोड़ा बोलते वक्त सावधान रहना है, क्योंकि अभी राहु वाणी पर है, क्या बोल रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा, इस तरीके का प्रभाव चल रहा है। तो इस प्रभाव के अंतर्गत विशेष सावधान आपको रहना है कि अपने विशेषकर व्यक्ति जो बोलने से ज़्यादा गलत हो जाता है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको बोलना है। अपने व्यवहार को विशेषतः सामान्य व्यक्ति के तौर पर अपने व्यवहार को बनाए आपको रखना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अभी गुरु और सूर्य का प्रभाव स्वाभिमान में विशेष वृद्धि 15 मार्च के बाद आपको देखने को मिलेगी। आपका अहंकार का स्तर, स्वाभिमान का स्तर, आपका थोड़ा रेस्पेक्ट आप चाहेंगे, आप अटेंशन चाहेंगे कि थोड़ा हमें अटेंशन पे किया जाए कि भाई हमने भी अच्छा काम किया है, हमने भी बहुत बढ़िया हम काम कर रहे हैं, हमारी भी वैल्यू है, थोड़ा हमें भी रिस्पेक्ट मिले। इस तरीके का आधार आपके जीवन में बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव अगर हम जाने
तो मंगल के प्रभाव के अंतर्गत मंगल 13 मार्च तक वृषभ राशि के अंतर्गत रहेंगे, उसके बाद मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे। एक बात हो रही है जैसे कि सूर्य के अंतर्गत सूर्य की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, विशेषतः लाइट आपके जीवन में पड़ रही है रिलेशनशिप को लेकर या फिर आपके यहाँ पे व्यापारिक दृष्टि से, मतलब कहीं ना कहीं आपको विजन आपका क्लियर हो जाएगा अपने व्यापार के अंतर्गत, विशेषतः और पद प्राप्ति वगैरह में भी उसके रिलेटेड अच्छा रहेगा वो सब, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव, जैसे कि हमने बताया मंगल 13 मार्च तक वृषभ राशि में, मंगल धन भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है, थर्ड हाउस में तृतीय भाव के अंतर्गत रहेंगे। तो विशेषतः आपका धन जो आपको मिल भी सकता या धन संचित धन भी कह सकते हैं, वो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर, कह सकते हैं छोटी छोटी यात्राओं में, आस पड़ोस के व्यक्ति, कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क में, और हो सकता है कि कुछ जिम रिलेटेड वर्क में, विशेषतः यहाँ पर कह सकते हैं जिम से संबंधित, क्योंकि मंगल जैसे ग्रह है तो वहाँ पे बॉडी बिल्डर वगैरह, तो जिम से रिलेटेड कह सकते हैं तो वहाँ पर, और या फिर टेक्निकल वर्क में भी, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क में भी वहाँ पर, या मशीनों से संबंधित काम हो सकता है, या सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ टेक्निकली आप कुछ कर रहे हैं, वहाँ से आपको भाग्य की वृद्धि भी आपकी दिखाई दे रही है। वहां पे आपका धन संचित धन लग भी रहा है और वहां से विशेष धन आप अर्जित भी कर रहे हैं, और ये एक अच्छा फायदे का हिस्सा यहां पर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा प्रभाव आपका अपने छोटे भाई बहनों को लेकर वहां पे थोड़ा वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन वो भी आपके लिए मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा कहा सुनी हो सकती है, ये थोड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, और बाकी यहाँ पर एक स्थिति ठीक दिखती है। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि जो रहेगी, मंगल की चौथी दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर रहेगी। ये बात तो तय है, अभी जो समय चल रहा है आप अपने शत्रु पर पूर्ण रूप से हावी रहने वाले हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव भी जब आपके द्वादश भाव पे, तब भी सूर्य का प्रभाव जब लगन पर है, क्योंकि यहाँ पे मंगल का भी एस्पेक्ट पूर्णतः पड़ रहा है, और विशेषतः जब षष्ठेश अपने लगन पर आएंगे तो कहीं ना कहीं कितना भी कंपटीशन आप कह जाए वो अष्टम चला गया है अपने से, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, आपके समक्ष टिक नहीं पाएगा, आपका ऑरा कह सकते हैं या आपका वैल्यू सिस्टम कह सकते हैं इतना हाई हो जाएगा, जिसके कारण आपके दुश्मन, आपके शत्रु या किसी भी तरीके का, क्योंकि यहाँ पे गुरु और सूर्य ज्ञान के ग्रह हैं ये, तो यहाँ पर अगर आपके ज्ञान में इतनी वृद्धि, विशेष वृद्धि रहेगी कि आपके समक्ष कोई भी कंपटीशन एग्जाम में क्यों ना हो, वो सब आपके आगे क्लियर हो जाएंगे, मतलब आप क्लियर कर जाएंगे, आपके लिए फायदेमंद यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि ये सब बताती है कि कहीं ना कहीं थोड़ा कर्ज लेने से सावधान रहेगा, कर्ज की स्थिति बढ़ सकती है, और मतलब कर्ज मिल जाएगा, ये बात सत्य है, अगर आप चाहिए तो ले सकते हैं तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी को दे दिया तो पैसा आपका हो सकता है कि फंस जाए, पैसा ना मिल पाए, तो थोड़ा उस तरीके की स्थिति वहां पे बन सकती है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर विशेष भाग्य की वृद्धि करने वाली रहेगी, गुरु वगैरह से थोड़ा या पिता से थोड़ा वाद विवाद करने से बचेगा। वैसे तो यहाँ पर अपने घर को देखेंगे, विशेषता आपको लाभ ही देने वाले रहेंगे और उनसे फायदा, उनसे लाभ ही मिलेगा, और हायर एजुकेशन के लिए विशेषता आपके जीवन में वृद्धि है वो भी आपको फायदा ही देंगी। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि, ये मंगल का प्रभाव 13 मार्च तक देखने को मिलेगा, तो कह सकते हैं 13 मार्च तक आपको अपने कार्यक्षेत्र में एक बात का ध्यान रखना है कि किसी से भी उलझना नहीं है, खास तौर पे अपने से जो बड़े आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं उनसे आपको विशेष सावधान रहना है कि उनसे थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, तर्क कुतर्क आप कर सकते हैं, तो वहां पे थोड़ा सावधान रहिएगा, अपने बॉस वगैरह से उलझने का प्रयास ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। और जो व्यक्ति हो सकता है सर्जरी के फील्ड में सर्जन वगैरह हैं और मशीनों से संबंधित फील्ड में टेक्निकल उसमें, तो वहाँ पे उनके लिए फायदेमंद सिद्ध भी रहेगा। खासकर जो सर्जरी से संबंधित है, चीर फाड़ काट, उनमें काफ़ी फायदा, या पराक्रम दिखाने से संबंधित किसी काम में तो वहाँ पर बहुत अच्छा, या आर्मी से संबंध में तो वहाँ पर बहुत अच्छा करते हुए आप नजर आ रहे हैं, तो वो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए मंगल का जो प्रभाव आएगा वो 13 मार्च के बाद मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत शत्रु की राशि में जाएंगे, और ये देखिए भाग्य का स्वामी और धन का स्वामी संचित धन आपका चतुर्थ भाव में जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अपनी मदर पर, माता पर आप अपना धन, संचित धन आपका लग रहा है, ऐसा कह सकते हैं। भूमि भवन वाहन सुखों पर, घर पर, वहां पर आपका संचित धन लग रहा है, और वहां पर विशेष है क्योंकि भाग्येश बनकर गए हैं, अपने से अष्टम गए हैं, तो भाग्येश है, त्रिकोण का स्वामी का संबंध केंद्र से बनेगा तो राज्य तो बनेगा ही, थोड़ा फाइट करके मिलेगा, ये बात सत्य है। भाग्य का साथ भी मिलेगा, धन वहां पर इन्वेस्ट करोगे वहां से लाभ भी मिलेगा, लेकिन थोड़ी फाइट करनी पड़ेगी। घर के अंतर्गत थोड़ा कलह बढ़ेगा, आर्ग्यूमेंट होते हुए नजर आएंगे, आप देखेंगे कि घर के अंतर्गत का वातावरण बदल रहा है, घर के अंतर्गत थोड़ा आपसी जो तनाव है, चिल्लाकर, क्योंकि मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि है और वहां पे मंगल जैसे ग्रह है, और वहीं राहु आपके लगन पर है, तो आप बोल रहे हैं आपको पता ही नहीं लग रहा है आप कितना बोल रहे हैं, और वहीं मंगल मिथुन राशि में आपका द्वितेश बनकर जा रही हैं, वो भी घर के अंतर्गत, तो घर में वायलेंस तो क्रिएट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा सावधान ही रखिएगा विशेषतः यहाँ पर,
कि आपको बचना है कि गलत बोलने से, कड़वा बोलने से, घर में कलेश करने से, क्योंकि कलेश का अंत रिजल्ट अच्छा नहीं होता। तो ये बात का ध्यान आपको विशेषतः रखना है। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से लाभ होगा, विशेषतः तब जब बुध कुंभ से मीन में जाएंगे। ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि अभी चतुर्थेश 12वें में जा रहे हैं, आपके लॉस में जा रहे हैं, आपके व्यय में जा रहे हैं। 16 मार्च 2023 तक वो रहेंगे कुंभ में। 16 मार्च के बाद एक अच्छी स्थिति है कि वो बुध नीच भंग राजयोग के साथ आपके काम करेंगे। तो कह सकते हैं कि वहां से, क्योंकि आपका चतुर्थेश बनकर लगन पे, तो वो अच्छा आपको फायदा वगैरह दिलवाएंगे। तो थोड़ा ध्यान रखना कि अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हैं तो ये 16 मार्च के बाद आपको विशेष आपको फायदा रहेगा। उससे पहले आपको हो सकता है कि आप बाहरी तौर पे उसका मतलब थोड़ा मुआयना करें, मतलब थोड़ा देख कर आए, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरीके की घटनाएं घटित हो सकती है कि आप कहीं दूर यात्रा, वो हमने बताया ये पहले कि यात्रा वगैरह के प्रबल योग यहाँ पर बनते दिखते हैं। वही मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर। वैसे तो दाम्पत्य जीवन यहाँ पर सुखद ही रहेगा, थोड़ा सा आपस में आर्गुमेंट रहेंगे और ज्यादा कुछ यहाँ पर कह नहीं सकते हैं। और थोड़ा ऐसा कह सकते हैं आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए थोड़ा एफर्ट बढ़ा रहे हैं। इसका एक कारण ये भी कह सकते हैं क्योंकि पहले बुध 12वें में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके बिजनेस में या लाइफ पार्टनर को लेकर, ये दोनों ही चीजों के अंतर्गत अगर हम देखें तो वहां पर थोड़ा सा हो सकता है उसको थोड़ा हेल्थ का इश्यू आ जाए, या वो कहीं ना कहीं किसी काम के उद्देश्य से कहीं दूर जा रहा है आपसे, या किसी तरीके से वो लॉस की स्थिति में, मतलब कहीं ना कहीं उसको परेशानी आ रही है किसी कारणवश। आप उसके कारणवश क्या हुआ, आपको उसका थोड़ा सा आपके ऊपर उसका एफर्ट बढ़ रहा है। उसके बाद फिर वो बुध फिर से नीच का भी हो रहा है, तो नीच भंग भी कौन कर रहे हैं, गुरु आप स्वयं कर रहे हैं। ये बात तय है कि अगर यहां पर जो नीच भंग, अभी हम बुध पर आएंगे तब हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो वही मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपका एफर्ट आपकी बढ़ा रही है, किसके प्रति, आपके बिजनेस, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन सबको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर आपका ये प्रभाव यहां पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर, ये सप्तम दृष्टि रहेगी आपके दशम भाव पर रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो इससे पहले आपके जो बॉस वगैरह है, या आपके साथ जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, या फिर आपसे कार्य क्षेत्र में आपसे ऊपर के जो लोग हैं, उनके साथ थोड़ा अगर तू मैं अगर हो भी गया था, तो वहीं कहीं ना कहीं मंगल की सीधी दृष्टि रिलेशनशिप को थोड़ा सा दोबारा से, और वैसे भी यहां पर मिथुन राशि में आएगा तो मिथुन राशि में मंगल पुनर्वसु नक्षत्र से भी पास होंगे, तो दोबारा से आप एक रिटर्न आप करेंगे उस चीज को वापस से, मतलब कहीं ना कहीं आप उसको सही करने का प्रयास करेंगे। मतलब सप्तम दृष्टि के अंतर्गत रिलेशनशिप को दोबारा से सही करने का विशेष से ज्यादा प्रयास, ज्यादा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, तब जाकर वो हो जाएगा। और विशेष से फिर भी सावधान रहना कि गुस्सा आपको आ सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल आया है। तो ये बात तय है कि 16 मार्च के बाद आपके मन में बदले की भावना, रिवेंज की भावना बढ़ सकती है, तो थोड़ा सावधान आपको रखना है अपने आप को इस बात को लेकर। और मंगल के प्रभाव के कारण इस तरीके का स्थिति आ सकती है। फिर मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके एकादश भाव पर। आप देखिए 8वीं दृष्टि मृत्यु दृष्टि होती है, और जो कि 8वें एकादश भाव पर है, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी मूल त्रिकोण राशि में तो 12वें घर के अंतर्गत है, और जो कि आपसे 12वां है, आपके लॉस में है। तो यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि अब आपको अपने, अभी तक जो था बताया आपको, चाचा, मित्र और बड़े भाई बहन, वहां से संबंधित आपको थोड़ा बैड न्यूज या वहां से संबंधित आपको परेशानियां बनेंगी। अब अगर देखा जाए 16 मार्च के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मंगल की नेगेटिव जो एस्पेक्ट रहती है वो थोड़ी 8th एस्पेक्ट ही रहती है, तो 8th एस्पेक्ट जब वो 11th हाउस पर डाल रहे हैं, एकादश भाव पर डाल रहे हैं, तो आपको चाचा से, मित्र से, बड़े भाई बहन से, वहां से पक्का वाद विवाद आएगा। वहां से वो हो सकता है या तो वो कष्ट की स्थिति में आ जाए, उनको कोई हेल्थ का इश्यू होकर वो प्रॉब्लम्स में आ जाए, वो किसी तरीके, क्योंकि 8वीं दृष्टि मृत्यु दृष्टि होती है। हो सकता है अगर कोई आपके चाचा बहुत बड़ी उम्र के हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी वो बन सकती है, तो थोड़ा वहां पर दिक्कत आ सकती है, या उनके कारण आपके जीवन में कष्ट, वाद विवाद की स्थिति, थोड़ा उनके साथ कहा सुनी, ये मित्रों के चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, ये हो सकती है। नेटवर्क में भी प्रॉब्लम आएगी, नेटवर्क टूटता हुआ नजर आता है ऐसी केस के अंतर्गत कि आपका नेटवर्क टूट रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत बन रही है उस नेटवर्क के अंतर्गत, ये स्थिति बन सकती है। देखिए विशेषतः सब बातें निर्भर रहती है आपकी दशा क्या चल रही है। हो सकता है आपकी गुरु की दशा है और अच्छी अंतर्दशा आपको मिल रही है, तो आपको ज्यादा मेजर इश्यू आएंगे नहीं, क्योंकि गुरु का गोचर बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये बात का भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। वही मंगल की 8वीं दृष्टि आय भाव पर, आय भाव का स्वामी खुद 12वें में। इन्वेस्टमेंट करते रहिए, इन्वेस्टमेंट से पीछे मत हटिए, इन्वेस्टमेंट करने से ही आपको लाभ है, क्योंकि नहीं तो पैसा आपका, धन आपका लॉस में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल की 8वीं दृष्टि जैसे आएगी, ये कहीं ना कहीं आय को भी बंद कर देती है। बहुत केस में ऐसा भी देखा जाता है। और अब अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ऐसी दशा अंतर्दशा अगर लग रही हो, योग इस तरीके के बन रहे हो, तो वहां पर हो जाता है कि आपका इनकम का जो जरिया है वही कहीं ना कहीं बंद हो रहा है। वैसे ये मंगल का गोचर ज्यादा लंबे समय तक नहीं है, ये मंगल 13 मार्च से 10 मई तक ही है, तो ये ध्यान आपको रखना है। अब देखिए बुध का गोचर,
बुध जैसा कि बताया कि चतुर्थेश हैं, सप्तमेश हैं और 12वें घर में गए हैं, तो ये बात तय है कि शुरुआती 13 मार्च तक 16 मार्च तक विशेष 16 मार्च तक, और मंगल का गोचर वो 13 मार्च तक था। देखिए शुरुआती 16 मार्च तक आपकी वाणी का प्रभाव, मतलब वाणी का से संबंधित जुड़ा हुआ कार्य ज्यादा रहेगा, बोलना ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा बोलते वक्त, और आपके बिजनेस में या तो लॉस क्योंकि ये 12वें में जा रहा है, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं विदेशों से आपको लाभ मिलेगा, आपको फॉरेन इत्यादि से, या फिर हो सकता है जन्म स्थान से दूर देश प्रदेश के अंतर्गत वहां से आपको लाभ की स्थिति आपकी बन रही है, या ये स्थिति हो सकती है। और थोड़ा आपका हो सकता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि चतुर्थ भाव का मालिक भी आपके बारे में, तो हो सकता है घूमने फिरने या से रिलेटेड या मतलब वहां से संबंधित आपका खर्चा हो सकता है, माता से जुड़े हुआ भी खर्चा आपका होने की संभावना यहां पर बनती दिखती है। तो ये एक स्थिति यहां पर बन सकती है। उसके बाद देखिए बुध का जो प्रभाव आएगा वो लगन पर आ जाएगा। एक बात है लग्नेश और सप्तमेश का मिलन है और आपके शुक्र के साथ, तो ये बात है कि आपस में एक हो सकता है कि आपके जब ये सप्तमेश 12वें में गए, हो सकता है किसी व्यक्ति की चार्ट में नेगेटिव अगर चल रहा हो तो आपके हो सकता है कि जीवन साथी पति या पत्नी नाराज होकर अपना आपस में अलग चल रहे थे, लेकिन वैसा ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि है, तो ये बात सत्य है। तो इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही 16 मार्च के बाद बुध मीन में नीच के ऊपर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर ने कुछ मिस्टेक करी हो। ऐसा कह सकते हैं कि 16 मार्च से पहले आपका लाइफ पार्टनर कोई मिस्टेक करता है, जैसे कि इस माह के आरंभ के अंतर्गत, और उसके बाद फिर हम यहां पर देखते हैं कि 16 मार्च के बाद वो वापस आता है आपके पास, और वापस आने के बाद कहीं ना कहीं वो क्योंकि नीच का होकर आया है, कहीं ना कहीं वहां पर कह सकते हैं वो अपने आप को थोड़ा गिल्ट में भी कह सकते हैं, या कुछ गलती कुछ मिस्टेक, इसको नेगेटिव नहीं लेना है, आपको ढंग से समझना है। और उसका नीच भंग कौन कर रहा है? आप और आपके कर्म, मतलब कह सकते हैं आप कहीं ना कहीं उसको समझा रहे हैं। हो सकता है उसको हेल्थ इश्यू के कारण वो थोड़ा नीच का मतलब कमजोर महसूस कर रहा हो अपने आप को, तो आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, आप उसको कहीं ना कहीं डायरेक्शन दे रहे हैं। ये एक अच्छी नीच भंग आपके द्वारा हो रहा है, तो एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। और वहीं चतुर्देश भूमि भवन वाहन सुखों का योग आपसे बनेगा, और वो भी आपके कर्मों के द्वारा। हो सकता है कि आप किसी ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी कंपनी के अंतर्गत काम कर रहे हैं जहां से आपके खुद हो सकता है कि आपने कोई अचीवमेंट हासिल किया हो, जिसके कारण आपको सामने से कुछ ऑफर मिल जाए, किसी तरीके का भूमि भवन वाहन सुख से संबंधित, लग्जरी से संबंधित कोई भी गैजेट वगैरह, कोई इस तरीके की चीजें आपको मिल जाए, ये भी संभावना यहां पर बनती हुई दिखाई देती है। वहीं यहां पर शुक्र का गोचर जैसे कि हमने देखे, शुक्र अष्टमेश भी है, पाक्रमेश भी है। सबसे पहले शुक्र लगन पर रहेंगे मीन राशि के अंतर्गत, ये कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेमी भी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रेम करने का भाव आप में विशेष जागृत करेंगे, लविंग नेचर विशेष, और केयरिंग भी कह सकते हैं थोड़ा, और थोड़ा सा कह सकते हैं जो रोमांटिक कह सकते हैं उस तरीके का भाव भी, क्योंकि यहाँ पे डुअलिटी तो आने ही वाली है। जैसा कि हमने बताया कि एक तरफ आप आध्यात्मिक, दूसरी तरफ भौतिक, दोनों ही चीजें साथ में लेकर चलने वाले हैं, प्रबल तौर पे चलने वाले हैं। इस तरीके का और प्रभाव आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। वहीं थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि शुक्र का गोचर यहाँ पर 12 मार्च तक तो अच्छी स्थिति में लिए हुए हैं, लेकिन उसके बाद 12 मार्च के जैसे ही शुक्र राहु के साथ लगन पर द्वितीय भाव में आएंगे, खान पान पर विशेष सावधान रहना है। और जो व्यक्ति डायबिटीज पेशेंट है उनको विशेष सावधान रहना है। और यहाँ पर क्योंकि आपको स्वादिष्ट व्यंजनों को चखने का बहुत मन करेगा, तरह तरह के पकवान कह सकते हैं, और ड्रिंक से रिलेट मतलब आप हो सकता है क्योंकि राहु के केस में धुआं है, शुक्र का प्रभाव आ जाए तो आप शौक में कह सकते हैं आप धूम्रपान कर रहे हैं, इस तरीके का प्रभाव कह सकते हैं, या फिर आप गलत खान पान आपका हो रहा है जिसके कारण आपको दिक्कत बन सकती है। और यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टमेश बनकर द्वितीय भाव में और राहु के साथ हैं, ये आपको आकस्मिक बड़ा धन लाभ दिला सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, दिला सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये दांतों से संबंधित, आंखों से संबंधित, मुख से संबंधित कोई पीड़ा, कोई परेशानी आपको पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ये एक प्रभाव भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और साथ साथ परिवार के अंतर्गत भी एक अभी कुटुंबजन में बोलते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको गलत वाणी से, गलत बोलने से बचना है, जिससे परिवार टूटे ना, इस तरीके की स्थिति का ध्यान आपको रखना है। वहीं राहु केतु का जैसे कि हमने बताया है, ये अभी प्रभाव जो चल रहा है, और केतु का प्रभाव अष्टम भाव के अंतर्गत, ये गुप्त ज्ञान के लिए, गुप्त विद्याओं के लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। थोड़ा गुप्त ध्यान रखना कि कुछ गुप्तांगों से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, ये एक प्रभाव। और थोड़ा ससुराल पक्ष से असंतोष जैसी स्थिति बनी रह सकती है। वहीं शनि का प्रभाव 12वें घर के अंतर्गत आपके मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत आय भाव
भाव का स्वामी बनकर आप फॉरेन से MNC कंपनी जो होती है, इंटरनेशनल कंपनी होती है, उनमें आप अपना संपर्क बढ़ाएं और वहां से संबंधित इंटरव्यू वगैरह देकर आप कहीं ना कहीं अगर आप क्लियर करके आप नौकरी प्राप्त करें तो वो प्राप्ति के भी बहुत अच्छी योग, वहां से अच्छा खासा पैसा कमाने के आपके योग बनते दिखते हैं। तो वे प्रभाव, वहीं शनि की दृष्टि राहु पर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी आपकी, या कुछ ना कुछ छुपाते हुए नजर आ रहे हैं अपने कुटुंबजन परिवार के लोगों से, या परिवार के अंतर्गत ऐसी स्थितियां बन सकती है, थोड़ा प्रॉब्लम वहां पे परिवार से संबंधित कुटुंबजन से या आपके संचित धन को लेकर बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि रहेगी आपके षष्ठम भाव पर, जो कि सब तरीके के रोग, शत्रु, मुकदमे वगैरह सब पर आपको खत्म करते हुए नजर आएंगे, अच्छा रहेगा। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि आपके नवम भाव पर, आपको धर्म के काम करने ही होंगे। धर्म के लिए इस समय आपका विशेष बड़ा प्रभाव आपके जीवन में चलेगा कि आपके द्वारा कोई बहुत बड़ा धर्म का काम आपके द्वारा होता हुआ नजर आएगा। तो धार्मिक क्रियाकलाप में विशेष वृद्धि, पिता से संबंधित, गुरु से संबंधित, धर्म से संबंधित, साधु संत से संबंधित, या फिर कोई और भी किसी तरीके का कोई ऐसा जन कल्याण का कोई कार्य है, उस तरीके के संबंधित आपका बड़ा कर्म आपके लिए तैयार है, कह सकते हैं। तो वहां पर प्रभाव बनता हुआ दिख रहा है, ये एक स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। अब देखिए शुभ दिन 3 से 5, 8 से 10, 12 से 14 है, 14 से 17, 17 से 19, 21 से 23, 23 से 25, 30 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ है। 5 से 8, 10 से 12, 19 से 21, 23 से 25 ये दिन आपके लिए अशुभ है। शुभ दिनों के अंतर्गत फायदा लाभ आपको ज्यादा रहेगा, आप खुश रहेंगे और आपके पास नए नए अच्छे न्यूज, कुछ नया कुछ गुड न्यूज आ सकती हैं। और अशुभ दिनों में मानसिक तनाव, रोग रिपुरिन, झगड़े का संबंध, कलह कलेश, इस तरीके की बाधाएं आपके जीवन में, काम में रुकावटें, बाधाएं और कहीं ना कहीं मूड अपसेट, आपका मूड ऑफ है ना, इस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। यात्रा के योग, अकस्मात यात्रा 5 से 8, 10 से 12 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 8 से 10 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 3 से 5, 12 से 14, 30 से 31 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 19 से 21 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 25 से 28 की हो सकती है। अमावस्या की डेट लिखी हुई है। उपाय क्या करने चाहिए? सबसे बढ़िया यहाँ पर एक तो पहली बात यह है कि अभी मंगल का गोचर बदलेगा आपका 13 मार्च से, जो कि घर के अंतर्गत थोड़ा दिक्कत दे रहा है, कलह कलेश बाधा इस तरीके की दे देता है। तो माता की आराधना, माँ बगलामुखी का 40 पढ़िए, आपको फायदा रहेगा। साथ ही अभी ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करने से विशेष फायदा। लगन पर बैठे गुरु ओम नमः शिवाय पढ़ने से आपको बहुत लाभ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, आपको कुत्तों की सेवा करते रहना है, क्योंकि अष्टम में भी केतु भी चल रहे हैं और 8 आप अभी जैसे चल रहे हैं, तो आप 8 मंगलवार बुधवार 8 मंगलवार गणेश जी को आप झंडा भी चढ़ा सकते हैं। ध्वज चढ़ाने से भी विशेष लाभ आपको रहेगा, और ये थोड़ा सूर्यास्त के बाद चढ़ाएं तो आपको विशेष लाभ। साथ ही शनिवार को गाय को हरा चारा खिलाते रहिएगा, आपको फायदा रहेगा। साथ ही श्री सूक्त का पाठ आपको प्रतिदिन करना है, ये आपको विशेष लाभप्रद रहेगा। श्री सूक्त का पाठ आप फ्राइडे टू फ्राइडे भी कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए लाभप्रद रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।